तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट कहना मुझे मतलब अजीब लग रहा है क्योंकि आप लोग मेरे भाई हैं। देखो 14.1 में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर दिया है, बस उसमें एक 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैंने 5 नंबर क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा जिसका मतलब वर्ग अंतराल बराबर करना हो। उसमें एक आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करता होगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत देती होगी। इस क्वेश्चन को आप कहोगे भैया आप पहले से गुना क्यों कर लिए, छाप क्यों लिए? भाई जानते हो वीडियो बनाने में लंबा समय लगता है, गुना करना क्या दिक्कत है, आप कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखो मैं सबसे पहले यहाँ माध्य लिखा है, x पर अगर बार लग गया, x पर क्या लग गया, बार लग गया, तो समझो कि माध्य है। और डायरेक्ट अगर x है तो समझिए कि हुआ वर्ग चिन्ह। इसमें ओरिजिनल में केवल वर्ग चिन्ह ही आपको याद रखना पड़ेगा। और वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2 कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वर्ग चिन्ह निकालना, अब जब एग्जाम में बैठते हो ना तो लोग भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि भाई कैसे बनाया जाता था, क्या किया जाता था। तो मैं कह रहा हूँ एक चीज रट जाओ कि जब भी माध्य बनाना हो तो अब माध्य का फॉर्मूला सबको याद रहता है कि टोटल को जोड़ दो, टोटल से भागा दे दो, है ना। एफ एक्स बटा में एफ, ये सब मालूम रहता है। और वो जानता है कि बराबरता को एफ कहते हैं और जो एफ एक्स आता है, लेकिन ये कैसे एफ एक्स आता है ये मालूम नहीं चलती है। ये भी किताब में दिया, ये भी बुक में दिया रहता है, क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है, और ये की चीज नहीं निकल पाता है। और वो चीज निकल गया तो समझो कि सारा बन गया। वो क्या होता है? वो वर्ग चिन्ह होता है। और वर्ग चिन्ह को हम लोग एफ एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं, एफ नहीं, सॉरी वो बोला कहता है, एक्स कहते हैं। यार भाई तो एक्स की मान आपको निकालनी है, रट जाओ रट जाओ रट जाओ कि जब भी माध्य बनानी हो डियर स्टूडेंट्स उसमें एक्स की मान ज्ञात करनी है, जिसको एक्स रट जाओ पहले माध्य कहते हैं। आइए चलते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। मेरी बात समझो, ये दोनों पॉइंट के बाद 2 जीरो है, ये भी 2 अंक है, बराबर सेम है। छोड़ो ना भाई पॉइंट की, ये 0 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 और 4 जोड़ोगे 4 ही आएगा। और 4 के आधा कर दोगे तो 2, यानी जैसे क्वेश्चन में था वैसे कर दो, 0.02। अब मेरी बात समझो, 8 और 4 कितना होता है? 12। अब 12 का आधार कितना होगा? 6, तो 0.06। अब कहो ना भैया डबल, ये 0 था, ये समझ लो 0 था तो यहाँ भी 0, बाकी सब ठीक है। यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग 0 को छोड़ेंगे क्योंकि 12 8 20 होता है और 20 के आधार 10 होता है। तो 10 को हम लोग 2 अंक में डिजिट लिखते हैं। कितने डिजिट? 2 अंक। तो भैया दूसरा अंक डालेंगे तो वो 0 थोड़े आएगा, तो 1 ले लिया। तो मेरी बात समझो, अगर ऐसे गुना करते जा रहे हैं, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना जोड़ बार बार जोड़ और आधा नहीं करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है ध्यान दो। ये आप समझिए कि जो वर्ग अंतराल है, इसीलिए मैंने गुना कर लिया था पहले, इसको बताने के लिए कि जो वर्ग अंतराल है कितना का अंतर लेकर चल रहा है, 4 4 का। तो जो भी एक वर्ग अंतराल जब निकाल लिए तो 4 4 जोड़ते चले जाओ। जितना का ये वर्ग अंतराल होगा ना उतना जोड़ते चले जाओ, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला कि इसका 4 का आधा होता है आपको 2, तो 2 मैंने बोला 2 में 4 जोड़ दो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ दो 10 हो गया, 10 में 4 जोड़ दो 14 हो गया, 14 में 4 जोड़ दो 18, 18 में 4 जोड़ दो डियर स्टूडेंट्स आपका 22 हो गया। इसमें क्या दिक्कत है आपको? मैंने ये बोला कि वर्ग अंतराल जब भी निकाले ना तो वो एक बार निकाले आप, और वर्ग को देख ले कितना रेंज पर चल रहा है, कितना बढ़ रहा है बस। और कैसे वो देख लो, जैसे 0 से चले 4 पर तक, 1 2 3 4। मैंने बोला 4 से 8 पर तक, 8 पर जाओ, 4 के बाद 5 जाओगे, 6 जाओगे, 7 जाओगे, 8 जाओगे। 4 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स बताओ, ये किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है? जीतू बोले प्रॉब्लम है भाई इसमें, वर्ग चिन्ह याद रखना। आइए चलते हैं, एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत इजी पूछता है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या मैंने जो पढ़ाया था, सबसे पहले आपको 3 या 4 नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर एक ज्ञात करने वाला जिसका आंसर 20 आता, जिसका आंसर 20 आता, वो काफी एग्जाम में आता और इजी होता है। क्यों क्यों इजी होता है? वो माध्य ही निकालना होता है भाई, माध्य निकालना होता है। बट एक बात है कि जहां माध्य तुम लिखते थे हिंदी में ना सूत्र में, वहां 18 दिया रहता था, यही था ना क्वेश्चन, 18 वहां भर देना है, तीछा तीछी करोगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये कैसे निकला। तो तुम्हें ये नहीं मालूम है कि क्या एफ एक्स नहीं निकालोगे तो क्या तुम्हारा माध्य निकल पाएगा? जब तक एफ एक्स ना ज्ञात करोगे तो क्या तुम्हारा माध्य निकल पाएगा? यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल को एफ एक्स कहा जाता है। बारंबारता जो किताब में क्वेश्चन में दिया रहता है, और एफ जो तुम वर्ग चिन्ह निकाले हो, तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल को ही एफ एक्स कहा जाता है। और दोस्तों इसको क्या किया जाता है कि बारंबारता यही क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ था, और जो तुम फाइनल लाए हो उसको जोड़ा जाता है। अब जोड़ने में किसी को माइंड में दिक्कत हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था
उसको जोड़ लीजिए, जोड़ने को हम लोग सिग्मा कहते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं बराबर का में, है ना, ध्यान दीजिएगा आंकड़े में। और fx क्यों जोड़, इसको क्यों नहीं जोड़े भाई यार, अब हम कई बार बताएं कि जो क्वेश्चन में दिया था उसको जोड़ लो और तुम्हारा तो फाइनल रिजल्ट यही fx आया था, इसको जोड़ लो, काम खत्म। इसको जोड़े तो आपको 30 आएगा, नहीं तो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो आंकड़े हैं मूल्य की वो 30 है, कितनी है 30, क्वेश्चन में दिया रहता है खुद। और ये गैरांटी जब हमने ज्ञात कर लिया तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आया सिग्मा जोड़े हो, किसको जोड़े हो, f और x की वैल्यू को, fx की वैल्यू कितनी आ गई है, और माध्य की फार्मूला होता है माध्य बराबर fx बटा में, तो बराबर रख दो भैया 2 0.96 बटा में। क्या दिक्कत है किसी को, कटाओगे ना तो अभी कटाना इसलिए मैंने छोड़ा कि कटाकर मैं सिखाऊंगा कैसे करता है, ध्यान देना। मैंने पॉइंट को हटाया, पॉइंट को क्या किया, हटाया, पॉइंट को हटाएंगे तो कै गो अंक है बताओ, तो 2 गो, तो 2 गो नीचे 0 बैठेगा, लेकिन पहले से गो पंडित जी बैठे हुए हैं, तो 2 गो एगो कै गो पंडित जी हुए, 3 गो ना पंडित जी हुए, तो सब अंक मैंने लिख लिया, 3 गो 0 बैठेगा, कितने 3। आइए चलते हैं कुछ भी आंसर आए तुम्हारा, कुछ भी आए, बस अभी उसके बाद आंसर आने के बाद 3 अंक छोड़कर दशमलव बैठाना है, क्योंकि 3 0 कब जब 3 से भागा दे दोगे तब, बहुत इजी। आइए चेक करते हैं, इधर मैं दे देता हूं, देखिएगा फाइनल इसका आंसर आने वाला है आपको, 3 से भागा दूंगा 2 9 6 बस काम हो रहा है, भागा दो 3 9 27 2 बचा कितना, तो ऊपर सूत्र है 3 8 24, क्या दिक्कत है, बचा कितना 2, अब नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो एक काम कर लो भाई, दशमलव देकर क्यों नहीं 0 बैठा देते ताकि बड़ा हो जाए, तब 3 छक्का 18, 1 मिनट 3 छक्का 18, फिर बचेगा 2, तो फिर 3 छक्का 18, 2 ही अंक तक लिखते हैं, क्या दिक्कत है आपको, 2 ही अंक तक लिखा जाता है, बोलो समझ में आया क्या, हाँ आया क्या, मैंने कितना अंक तक लिखा है 2 ही अंक। अब हमारी बात, मैंने इसको लिखा 2 अंक तक, अब महंत जी कितने थे 3। अच्छा एक बात है, दशमलव में जब भी अंक बैठाए ना, एक गारंटी चीज ले लो कि दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक लिखना चाहिए, वही पूर्ण रूप से सत्यता मानी जाती है, 3 अंक नहीं 4 अंक नहीं, कम से कम 2 तक। अब ध्यान देना, या दूसरी तरीका से भी डिवाइड करके आपको मैं बताऊंगा, वो भी इसका आंसर तो कम से कम तो छोटू आंसर जो आया हमारा 98.6, कितना आया 9.6। अब हमारी बात समझो, महंत जी को कितने थे, 3 गुना करना है, दशमलव को 3 हाली अंक पर हटाओ, तो 1 हटाए फिर 2 हटाए और तीसरा नहीं हट रहा था, तुम कहाँ डालोगे 0 9 8 तो डाल सकते हो कंप्लीट, तो भैया दशमलव बैठा दो, बोलो 3 अंक ना हो गया, देखो तो 9 8 के बाद यहाँ था 1 2, किसी को दिक्कत है तो नहीं होता। अब हमारी बात समझो, कभी एग्जाम में ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.099 भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो अंक है 5 से क्या है, ये जो 6 को देख रहा, बगल वाले को बढ़ाते हैं, 6 क्या है 5 से ज्यादा है, तो इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको 0 सब बनाया, बाकी सब 8वां को क्या बना दिया 9, बाकी सब भाई एजेटिव 9 रहा, किसी को दिक्कत नहीं, तो 0.099 आंसर आपको एग्जाम में आता है, या 0.098 लिखो, क्या दिक्कत है, कितना भी आ सकता है 2 ही अंक, मैंने 2 ही अंक तक बताया ना, इसके बाद 2 ही अंक तक लिखा था मैंने 2 ही अंक। अच्छा एक बात है कि अगर एग्जाम में चले गए आपसे नहीं कट रहा है तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, भैया कम से कम यहाँ तक तो बना दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर जो है कॉपी जो चेक करने वाला है वो क्या करेगा, इतना तक समझ जाएगा तो जान जाएगा कि लड़का था कि तो टाइम कम होगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत बेचारा को कटाने में प्रॉब्लम होगी, और वास्तव में भी ये कटाने वाली प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है, 10 क्लास के बच्चे जो होते हैं नादान होते हैं, कोमल होते हैं, इसलिए आप उतार लो चला के देखें। अच्छा मैं भाग देकर कि भाई बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इतना तक क्वेश्चन हो गया, यही था फाइनल आंसर, चलिए 9 तक ये कैंसिल होगा, ये सब हो गया, चलिए मैं भाग करके आपको बता रहा हूँ, उतार लियो, उतार लिए आप लोग, तो उतार लो ना, क्या दिक्कत है, हाँ खत्म है, या भाग दे दो डायरेक्ट। अब मेरी बात समझिए, मैं आपको कुछ भागा सिखा रहा हूँ, उतना आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, वीडियो कितना मिनट का हो रही है, 10 मिनट हो रही है,
अच्छा ठीक है, रहने दो, भागा सीख लो। क्या था हमारा क्वेश्चन, बोले तो 9 2.96 बट्टा में यही था। तो ओरिजिन में देखो, बोलो बदलो, 2 9 6 बट्टा में बोलो 3 था 0 था, और कई गो अंक के बाद 10 था, 2 0 बैठा दें। चलिए काम हो रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हम 2 से इसको कटा दें, क्योंकि लास्ट में ये भी 0 है, ये भी 0 है, हाँ या ना? हाँ ठीक है, 2 से कटा दो भैया, 15 दूना 30, 1500, 15 दूना 30, डबल 0 तो डबल 0। देखो छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो हुआ ना, इसको भी 2 से कटाओ, 2 एकम 2, 2 चौके 8, बचा कितना 1, डाल देंगे 16 और 2 8 16। अब भी भागा देख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देने आता है भागा। अब 3 से क्यों कटाएं, 0 है ये है तो 2 से कट जाएगा, अभी 2 से कटे, 2 से कटाओ, 2 7 14 बचा 1, इसको दे देंगे 10, 2 5 10, 0 का 750, इसको भी 2 से कटा दो, 2 7 14, बचा कितना 4, बचा कितना 4, 2 8 बचा, 2 चौका 8, किसी को दिक्कत, अभी भी 2 से कट जाएगा पक्का। चलो कटा लो, अभी 2 से 2 3 आई 6 7 14 15, 2 7 14, 1 2 5 10, ये 2 से कट जाएगा, हाँ 2 3 आई 6, 1 बचा 14, 2 7 14। अब ये जो है नहीं कटने वाला है, अब ये जो है वो कटने वाला। तो काम करो भाई, 375 से आपको भागा देना होता है, क्योंकि नीचे वाला से भागा देना होता है, कितना में 37 में। क्या आप भागा दे पाइएगा, क्या आप इसे भागा दे पाइएगा, कहिएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि भैया जानते हैं ये जो है ना, ये वाली क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है। एक काम करो, कम से कम इससे ये वाले को हम लोग बड़ा कर दें, नहीं ऐसा तो संभव नहीं। चलिए तो हम क्या करते हैं, मेरे बात समझो, मैं एक पॉइंट लगाकर यानी 0 पॉइंट लगाकर एक 0 उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत, 0.0 लगाने से एक 0 बैठ जाता है, तो भी देख रहा हूँ एक काम हो गया, अभी भी छोटा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक 0 बैठाना पड़ेगा ना भाई, लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, तभी तो आपको भागा मैं सिखा रहा हूँ, बल्कि 10 क्लास में से ना भी मतलब पहले सीख जाना चाहिए। चलिए किसी को दिक्कत है तो बताओ, डबल 0 उतारने के लिए 0.0 का प्रयोग किया जाता है, और एक 0 बैठाने के लिए 0 पॉइंट का उपयोग किया जाता है, और मैंने यहाँ डबल अंक उतारा, इसलिए डियर स्टूडेंट्स 0.0 कंप्लीट। आइए अब बड़ा हो गया, अब मैं 375 में अब दिमाग लगाओगे, एक बार वही दिमाग लगाओ, 0.98 आ रहा था, 0.98 लगभग आ रहा था, थोड़ा दशमलव इधर उधर हो रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि 9 बार में ही कटाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 9 8 आ रहा था, दशमलव में दिक्कत हो रही थी ना, दशमलव कहाँ लगना है, आ रही समझ में, अन्ना भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या आपको लग रहा है छोटू कि ये कितना है, रेंज मिलाकर, चलो रेंज भागा का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स रेंज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी ना तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 400 जिस दिन सब्सक्राइबर हो गए उस दिन केक काटूंगा, याद रखिएगा। 400 हो गए थे एक दिन, फिर 2 गो नीचे हुआ है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज में ना चले, इंक्रीज में चले, है ना, क्या चले, इंक्रीज में, असेंडिंग ऑर्डर में ना, फिर डिसेंडिंग में, पहले ही बड़ा हो जाएगा उसके बाद घट जाएगा, वैसे ना, पहले छोटा सा। डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको सोचा क्या वीडियो क्लीन आ रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ चल जाएगा, बहुत समय लगेगी। मैंने बोला ध्यान दो, मान करके बताओ, अच्छा ये बताओ लगभग कितना है, 400 लगभग मान लो, क्योंकि 50 से ज्यादा है, ठीक है, ये मान लो कितना है 3700, क्योंकि 0 देते रहे 3700, 3800 क्यों मानोगे, आखिर इसे 3800 क्यों है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये 3700 है और ये लगभग 400, तो तुम बताओ ना 400 लड़का 100 कहानी खत्म, समझो कि ये 37 है, ये समझो कि 4 का पहाड़ा को अगर 37 पर पहुंच जाओगे, 4 32 4 9 36 10 बार तो पहुंचाओगे नहीं, तो पहुंच गए कि ना पहुंच गए जगह पर। तो डियर स्टूडेंट्स 4 9 36, जैसा ही 36 लिख है, जैसा ही 36 लिख है, तो अब बताइए
4 नहीं नहीं नहीं, मतलब 9 बार में पूछना है ना, कई बार में 9 बार में। चलिए अब 9 से गुना कर लो इसमें, यानी लगभग ये मानने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहुंचने के लिए 9 बार गुना कर लो, 9 बार जल्दी गुना कर दो। देखो ऐसी वीडियो YouTube पर बहुत कम मिलेगी, इतना नहीं समझाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त। वो डायरेक्ट आंसर मारेगा, गुना करेगा, बोल देगा ना इतना हो जाएगा, मैं सिखा दे रहा हूँ उस चीज को आखिर कैसे आया था। चलिए बट वीडियो को लाइक नहीं करते, कहीं शेयर नहीं करते, किसी को दिखाते नहीं कि हाँ ये वीडियो कैसा लग रहा है। कर दो ना भाई, ध्यान देना। 9 5 45, 45 के हुआ 5, कैरी कितना हुआ 4। गुना आराम से करना, भले 2 बार चेक कर लेना, कभी एग्जाम में हो जाता है। 9 7 63, 63 हुआ, आप 4 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 67, 67 के कितना हो गया 7, हासिल कितना हो गया 6 हो गया। अब चलते हैं 9 3 27 और 6 कितना हुआ 33, लिख दो 33, यानी लगभग छोटू ठीक है, अभी कमी में है, आराम से चल जाएगा 9 बार में। 33 75। अब भैया घटाओ हमेशा होता है, यहाँ घटाने का 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 9, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, ये हासिल दिया था तभी तो उसका काम हुआ था, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, और इसका कहानी गोल। दोस्तों अब इससे बनाओगे क्या, कम है ना, तो क्या बढ़ाने के लिए फिर 0 बैठाओगे दशमलव, अरे भैया एक बार बैठ जाता ना तो 0 एक बार आराम से उतार सकते हो, डबल 0 उतारने के लिए ना 0 बैठाओगे फिर से, लेकिन एक बार आराम से आना गया। क्या आप बता सकते हैं ये लगभग 400 और ये लगभग 3200, तो 400 के पहाड़ा 3200 में जाने में कितना बार में 4 8 है 32, 8 बार में चौंक जाओगे, कितना बार में 8 बार। तो ये मत समझना ना कि इसी 400 में 800 गुना करते, बस मालूम चला है आपको कि हम 8 बार में गुना करें, तो 375 में जोड़ो, 8 से आप गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 8 5 40 की सोना हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 60 के 0 हासिल 6, 8 3 के 24, 24 6 30। दोस्तों 3000 कै बार में 8 बार में, 8 बार में 3000। और एक बात बता दूं दोस्तों, दशमलव के बाद आपको मतलब कितने अंक है 2 ही अंक तक, बट ये 0 कोई अंक नहीं है, इसलिए आपको 8 तक चलना पड़ेगा। मैंने बताया था दशमलव के बाद 2 अंक तक चले, 8 तक चले, क्या दिक्कत। तो दोस्तों अब जब इतना पहुंच गया तो अब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहोगे तो बना लोगे, है ना। अब 2 ही अंक तक पेंसिल लाना था, जब एग्जाम में बैठे थे ना, तब बस ही करते करते पहुंच जाओगे, है ना। रख दें, लाइक करो, वीडियो को बोल दो, कमेंट बोल दो हाँ वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए 0 पॉइंट, इसका आंसर छोटे ओरिजिनल में है 0.09R। जब भी मैं अंक देखता हूँ यहाँ 5 से ज्यादा, इसको 9 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 9, हाँ या ना। चाहे इतने डायरेक्ट आंसर रखो ना, लगभग लिख देना, लगभग, क्योंकि कोई ऐसे क्वेश्चन रखो, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सही।